नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यवसाय है, सबसे पहले इस बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स, जिस व्यक्ति के पास सपना नहीं है, समझो वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं है। ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास सपना है, जिनके पास ड्रीम्स है, और जिनके पास ड्रीम्स नहीं है, जिनके पास सपने नहीं है, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। लेकिन केवल सपना काफी है क्या? सपने तो रोज रात में सोते हुए आते ही आते। आप किसी एक करोड़पति व्यक्ति को देख लोगे या कोई अच्छा कार को देख लोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा। जब पहली बार ये बिजनेस किसी को दिखाया जाता है, हम अपने अपने में सपने देखने लगते हैं, मन ही मन में वो सोचते रखते हैं कि मेरे चाचा के लड़के को लेफ्ट में डालूंगा, मेरे मामा के लड़के को राइट में डालूंगा, फिर वो दो लोग होंगे, फिर दो का वो उधर आएगा, फिर उधर आएगा, फिर वो करोड़पति, फिर मेरा पति, फिर मेरा कार, फिर मेरा बंगला। सपना देखने लगते हैं कि नहीं लगते? शुरू शुरू में बड़ा आसान लगता है, लेकिन सपने को जब तक गोल मतलब डेडलाइन, ड्रीम को जब तक डेडलाइन नहीं मिलता तब तक सपना पूरा नहीं होता। हर बिजनेस के अपने बेसिक काम है, बेसिक सिद्धांत है। ये होटल में हम लोग है ना, इस होटल के भी जो नींव है ना, इसका बेसिक, तो इस बिजनेस का भी बेसिक काम है। बेसिक के बाद कुछ कोर है, सख्त काम है, फिर 3 पावर है, फिर कार्डिनल और एलडीटीवी। इन सारे प्रोसेस को हम कल तक सीखेंगे, लेकिन एक चीज, मास्टर द बेसिक्स। अगर इतना खाली आप सीख गए तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगला 4 घंटा आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक आपने डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी ट्रेनिंग पे नहीं सुनी, और मैं आपको यह भी गारंटी करता हूं कि अगर इतना समझ गए तो चीज मजा आने वाला है। ड्रीम्स, ये कुछ ड्रीम्स मैंने आपको लिख के दिए मेरे दोस्त। जैसे कि हर आदमी लग्जरी लाइफस्टाइल चाहता है। सोच कर देखिए, आज इस होटल में आप हो, अगर यही होटल 5 सितारा होटल होता, मजा आता? चाहते कि नहीं चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है 5 स्टार होटल में रुकना, हर व्यक्ति चाहता है एक बढ़िया ड्रेसिंग करना, हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है लग्जरी कार, हर व्यक्ति चाहता है लग्जरी बंगलो, हर व्यक्ति चाहता है नेशनल इंटरनेशनल टूर, हर व्यक्ति चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों की कोई कमी ना हो, हर व्यक्ति चाहता है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखा, हर व्यक्ति चाहता है चैरिटी करना। आप यकीन मानोगे, मेरे पुराने एक सीनियर रहे हैं, जितेंद्र सर जानते हैं, शोभित राम वर्मा सर। मैं जब 20 साल का था तो मैं एक बिजनेस में था और मैं उनको कहता था कि सर मैं 30 साल की उम्र में 30 लाख रुपए कमाऊंगा। सोच कर देखिए, हम जिस बिजनेस में थे वो बिजनेस खत्म हो गया। मैं 23 साल की उम्र में फिर अपनी कंपनी की शुरुआत किया, लेकिन सपना क्या था? 30 साल की उम्र में 30 लाख रुपए कमाना। आप यकीन मानेंगे, एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। जब उस किताब को पढ़ा पहली बार, तब मुझे लगा कि कोई भी सपना अगर आपने लिख कर रखा है, वो सपना को अगर आप दैनिक उच्चारण कर रहे हो, शब्द में भ्रम होते हैं। न जाने कब आपके जीवों में मां शारदा का वास हो जाए। और आप आज अपनी जिंदगी को सोचिए, हो सकता है हर व्यक्ति कभी न कभी 5 या 10 साल या 20 साल पहले कुछ बोले थे, वो हुआ होगा पक्का। महसूस कीजिए, क्या ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी? जी सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, आज आप इस बिजनेस में आए हो, आज ट्रेनिंग में आए हो, एक काम आप कर लेना। आपके घर में अगर फ्रिज नहीं है ना, तो अगर आपको लगता है कि 6 महीने में मैं पर्ल बन जाऊंगा तो मेरा 20,000 रुपया आएगा तो मैं फ्रिज लूंगा, तो आपका सपना है, उसे प्लीज आप लिख कर रखना। आपको लगता है कि आप गोल्ड बनोगे तो आपके घर में आप पहला एसी लगाओगे, उसे लिख कर रखना। आप रूबी बनोगे तो रूबी लोगे तो आप अल्टो खरीदोगे 1 लाख का डाउन पेमेंट करके। आप ना सबसे पहले 101 सपने लिख कर रखो। क्या करके रखना है? 101 सपने लिख कर रखो, और लिखने के बाद जब भी आपको समय मिलता है उन सपनों को बार बार पढ़ो और देखो। सच बता रहा हूं मैं, अपने सपने को बार बार देखना मतलब उसे अपनी तरफ आकर्षित करना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं जिनको कभी जीवन में प्रेम हुआ है? जो पति पत्नी बैठे हैं वो बस मत बताना। कितने लोग यहां बैठे हैं जिनको कभी जीवन में प्रेम हुआ है? आप सब दूर की भूले हो। शकल बता रहा है, सारा कांड करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आया है। लेकिन अब कितने लोगों को प्रेम हुआ है जी? अरे वही टाका फासा है, कितने लोगों को हुआ जी? है? सब लोगों को हुआ है। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं,
आप दिन और रात जिनसे आपको प्रेम था, क्या उसको आप बार बार याद करते थे, उससे बात करते थे कि नहीं? होता था कि नहीं? उसे बार बार याद और बात करने की वजह से वो आपकी जिंदगी में आई और आपकी जिंदगी को खा गई है? याद ताजा हो गया सर तो यही हुआ कि आपकी जिंदगी झंड पे आपकी प्रेमिका ही ने की है? और ये भी कह सकता हूं कि उसकी जिंदगी भी झंड आप प्रेमी की हो। मैं आपको साफ बोलता हूं कि जो चीज हमको चाहिए था सबसे पहले आप उससे प्रेम किए। हेलो हेलो, जो चीज आपको चाहिए था सबसे पहले आप उसे प्रेम किए, दूसरा उसे प्राथमिकता दिए। एक बार अगर वो बोल दे आज दाई बाबू नहीं, रात में 12 बजे कूद के उसके घर चले जाएंगे। क्यों जी? इसको बोलते प्राथमिकता। हेलो, याद आ रहा है? एक बार बस बोल दे आज माँ बाबूजी बाहर जा रहे हैं, शादी में 2 दिन के लिए नहीं रहेंगे। कड़ाके के ठंडी में भी रात में 12 बजे पूरा दीवार कूद के आप चले जाओ। मैं आपको 2 चीज बता रहा हूं, आपको आसान लग रहा होगा। सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए था उससे आप प्रेम किए, और दूसरा उसे प्राथमिकता, उसको इंपोर्टेंस दिए। जिस से आप प्रेम किए और प्राथमिकता दिए वो आपको मिला है। बात आपको समझ आए तो पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है। अगर बात समझ में आ जाए तो आपको जो चाहिए था उससे आपने प्रेम किया, किया कि नहीं? और उसको आपने प्राथमिकता दिया। बोले कि समाज का लड़की नहीं है इससे मत कर, लेकिन आपने क्या बोला? मैं समाज को नहीं मानता, क्योंकि आप प्रेमी थे। होता है कि नहीं जी? होता है कि नहीं होता है? लड़की क्या बोल रही है? लड़की के घर वाले समझा जा रहे हैं, बेटी इतना सुंदर इतना गोरी, कहां पकड़ी चलाने वाले, हम उसके साथ जी जाएंगे बाबूजी। हम उसी के नहीं जिएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बकरी वाले पास ही जाएंगे। होता है कि नहीं? मिलने का जो नियम है, जो चाहिए उससे प्रेम करो और उसे प्राथमिकता दो, ये पाने का नियम। मेरे दोस्त, आपको YTM के प्रोडक्ट से, YTM के अपने अपलाइन से, आपको YTM कंपनी से, इसके प्लान से जितने दिन तक प्रेम रहेगा और जितने दिन तक इसको प्राथमिकता दोगे, बस उतने ही दिन पैसा आएगा। जिस दिन प्रेम कम हुआ, जिस दिन प्राथमिकता बदला, पैसा आना बंद हो जाएगा। आपको कोई कंपनी और प्रोडक्ट खोजने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेम बरकरार रखने की जरूरत है। प्रेम। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 101 सपने लिखो और उसे प्रेम करो, उसे मोहब्बत करो, और उसे पाने के लिए दुनिया का सारा काम छोड़ दो, प्राथमिकता उसी को दो। भैया ये डेट आने वाला है। अब ये तो हो गया हमारा ड्रीम्स, अगला पड़ाव, इसे बोलते हैं गोल।